ध्यान की दुनिया में कदम रखने वाले हर एक व्यक्ति, चाहे वो एक नया जिज्ञासु हो या बरसों से अभ्यास कर रहा साधक, सभी का सामना एक ही सबसे बड़ी दीवार से होता है। और वो दीवार है विचारों का अंतहीन प्रवाह। जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, इस उम्मीद में कि भीतर एक गहरा सन्नाटा होगा, एक दिव्य शांति होगी, ठीक उसी पल हमारा मन एक ऐसे बाजार में बदल जाता है जहां हजारों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। अचानक हमें याद आता है कि बिजली का बिल भरना बाकी है, कल ऑफिस में बॉस ने क्या कहा था, 10 साल पहले किसी दोस्त ने हमारा अपमान किया था, या फिर फ्रिज में सब्जी है या नहीं। अजीब बात यह है कि जब हम आंखें खोलकर काम कर रहे होते हैं, तब ये विचार हमें इतना परेशान नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम शांत होने की कोशिश करते हैं, विचारों की बाढ़ आ जाती है। ये अनुभव इतना निराशाजनक होता है कि बहुत से लोग पहले ही हफ्ते में ध्यान छोड़ देते हैं। वे ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मेरा मन बहुत चंचल है, या ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये संघर्ष केवल आपका नहीं है, ये मानव मन की प्रकृति है। ध्यान में विचारों का आना असफलता नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि आप जीवित हैं और आपका मस्तिष्क अपना काम कर रहा है। समस्या विचार नहीं है, समस्या विचारों के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। सबसे पहले हमें इस गलतफहमी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा कि ध्यान का अर्थ है विचारों का न होना या मन का मर जाना। ये एक मिथक है जिसने लाखों लोगों को भ्रमित किया है। जब तक आप जीवित हैं, आपका हृदय धड़केगा, आपके फेफड़े सांस लेंगे और आपका मन विचार पैदा करेगा। मन का काम ही है सोचना। उसे विचारों को रोकने के लिए कहना वैसा ही है जैसे आप अपने कानों को सुनने से या आंखों को देखने से रोकने की कोशिश करें। आप मन से लड़कर उसे चुप नहीं करा सकते। आप जितनी ताकत से विचारों को धक्का देंगे, वे दोगुनी ताकत से वापस आएंगे। क्या आपने कभी गुलाबी हाथी वाला प्रयोग सुना है? अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 1 मिनट तक आपको गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, तो क्या होगा? आपके दिमाग में केवल और केवल गुलाबी हाथी ही आएगा। यही विरोधाभास ध्यान में घटता है। जब हम संकल्प लेते हैं कि आज मुझे एक भी विचार नहीं लाना है, तो हम मन को एक चुनौती दे देते हैं और मन उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है, वो विद्रोह कर देता है। इसलिए ध्यान में विचारों के साथ कुश्ती लड़ना बंद करें। विचारों को रोकना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है विचारों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कल्पना कीजिए कि आप एक व्यस्त हाईवे के किनारे घास पर बैठे हैं। आपके सामने सड़क पर गाड़ियां तेजी से आ रही हैं और जा रही हैं। ये गाड़ियां आपके विचार हैं। कुछ गाड़ियां बहुत सुंदर और लग्जरी हैं, सुखद विचार। कुछ गाड़ियां पुरानी और खटारा हैं, दुखद यादें। कुछ गाड़ियां बहुत शोर मचा रही हैं, गुस्सा और चिंता। और कुछ गाड़ियां बहुत धीमी हैं। एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है? जैसे ही कोई गाड़ी आती है, वो दौड़कर उसमें बैठ जाता है और उसके साथ चला जाता है। फिर उसे याद आता है, अरे मैं तो घास पर बैठने आया था, और वो कूदकर वापस आता है। तभी दूसरी गाड़ी आती है और वो फिर उसमें बैठ जाता है। ध्यान का अभ्यास ये है कि आप बस किनारे पर बैठे रहें, गाड़ियों को आने दें और जाने दें। ना तो किसी गाड़ी को रोकने के लिए हाथ दें और न ही किसी गाड़ी के पीछे दौड़ें। बस देखें, ओ ये गुस्से वाली गाड़ी गई, ये कल की प्लानिंग वाली गाड़ी गई। जब आप सिर्फ देखते हैं और प्रतिक्रिया नहीं देते, तो धीरे धीरे ट्रैफिक कम होने लगता है। गाड़ियां अब भी आएंगी, लेकिन क्योंकि कोई सवारी नहीं मिल रही, वे तेजी से निकल जाएंगी। ध्यान के दौरान जब विचार आएं, तो उन्हें अपना शत्रु न समझें। अक्सर जब हम आंखें बंद करते हैं, तो हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को ये मौका मिलता है कि वो अपने भीतर दबे हुए कचरे को बाहर निकाल सके। हम दिन भर जिन भावनाओं को दबाते हैं, जिन बातों को अनसुना करते हैं, वे सब अनप्रोसेस्ड डेटा की तरह हमारे भीतर जमा रहती हैं। ध्यान एक सफाई प्रक्रिया है। जब विचार उठते हैं, तो इसका मतलब है कि तनाव बाहर निकल रहा है। इसे मेंटल डिटॉक्स की तरह देखें। अगर आप घर की सफाई कर रहे हैं और धूल उड़ रही है, तो क्या आप सफाई करना बंद कर देते हैं? नहीं, आप जानते हैं कि धूल का उड़ना इस बात का सबूत है कि सफाई हो रही है। इसी तरह ध्यान में विचारों का तूफान इस बात का सबूत है कि आपका मन हल्का हो रहा है। इसलिए जब कोई बहुत परेशान करने वाला विचार या कोई पुरानी बुरी याद आए, तो घबराएं नहीं, उसे जगह दें। उससे कहें कि ठीक है, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। उसे महसूस करें और आप पाएंगे कि जैसे ही आप उसे पूरी स्वीकृति देते हैं, वो विचार अपनी ताकत खो देता है और धुएं की तरह बिखर जाता है। जो चीज दबाई जाती है वो बनी रहती है, और जो चीज देखी जाती है वो विलीन हो जाती है। अब प्रश्न आता है तकनीक का। जब आप विचारों की बाढ़ में बह जाएं, तो वापस कैसे आएं? इसके लिए हमें एक लंगर की जरूरत होती है, और सबसे अच्छा लंगर हमारी अपनी सांसें हैं। सांसें हमेशा वर्तमान में होती हैं। जब भी आपको एहसास हो कि आप किसी कहानी में खो गए थे
शायद आप लंच के बारे में सोच रहे थे या किसी काल्पनिक बहस में जीत रहे थे, तो उस पल खुद को कोसे नहीं, अरे यार फिर भटक गया, ये प्रतिक्रिया ना दें। इसके बजाय एक हल्की सी मुस्कान लाएं। खुद को बधाई दें कि वाह, मुझे पता चल गया कि मैं भटक गया था। ये पता चलना ही वो जादुई क्षण है जिसे हम जागरूकता कहते हैं। फिर बड़े ही प्यार से, जैसे एक माँ अपने भटकते हुए बच्चे का हाथ पकड़कर उसे वापस रास्ते पर लाती है, अपने ध्यान को अपनी सांसों पर वापस ले आए। ये भटकना और वापस आना, यही ध्यान का असली व्यायाम है। लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है 1 घंटे तक बिना हिले डुले शून्य में रहना। नहीं, अगर आप 1 घंटे में 100 बार भटकते हैं और 100 बार वापस आते हैं, तो आपने 100 बार मेंटल बाइसेप्स का वर्कआउट किया है। हर बार वापस आना आपके मस्तिष्क के उस हिस्से को मजबूत कर रहा है जो फोकस और शांति के लिए जिम्मेदार है। इसलिए भटकने से डरे नहीं, बस वापस आने की कला सीखें। एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है लेबलिंग। जब कोई विचार आए तो उसमें उलझने के बजाय उस पर एक लेबल लगा दें। मान लीजिए आपको याद आया कि ईमेल भेजना है, तो मन में धीरे से कहें प्लानिंग, योजना। अगर किसी पुरानी बात पर गुस्सा आया तो कहें मेमोरी, स्मृति। अगर कोई गाना बज रहा है तो कहें म्यूजिक। ऐसा करने से क्या होता है, जैसे ही आप विचार को एक नाम देते हैं, आप उससे अलग हो जाते हैं। आप भोक्ता से दृष्टा बन जाते हैं। आप ये महसूस करने लगते हैं कि मैं ये विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो इस विचार को देख रहा है। ये दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको एहसास दिलाती है कि विचार बादलों की तरह है और आप आकाश है। बादल काले हो सकते हैं, सफेद हो सकते हैं, तूफानी हो सकते हैं, लेकिन वे आकाश को कभी गीला नहीं कर सकते, ना ही उसे काट सकते हैं। आपका असली स्वरूप वो आकाश है, शुद्ध, असीम और शांत। विचार उसमें आते जाते रहते हैं, लेकिन वे आप नहीं हैं। कभी कभी विचार इतने जिद्दी होते हैं कि सांसों पर लौटने या लेबल लगाने से भी नहीं जाते। वो एक लूप की तरह बार बार चलते रहते हैं, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड। ऐसी स्थिति में संघर्ष करने के बजाय उस विचार को ही अपने ध्यान का केंद्र बना लें। उस विचार को बहुत गौर से देखें, जिज्ञासा के साथ देखें। पूछें कि ये विचार कहाँ से आ रहा है, इसका रंग क्या है, इसकी आवाज़ कैसी है, ये मेरे शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है। जब आप किसी विचार को इतनी वैज्ञानिक दृष्टि से देखने लगते हैं, तो वो विचार शर्मा जाता है, वो टिक नहीं पाता। विचार केवल तभी तक जीवित रहते हैं जब तक हम उनसे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं या उनसे लड़ते हैं। शुद्ध निरीक्षण की आग में विचार जलकर भस्म हो जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप किसी भूत को भगाने के लिए टॉर्च लेकर उसके पीछे भागें और रोशनी पड़ते ही पता चले कि वहां तो कुछ था ही नहीं। धैर्य इस यात्रा का सबसे बड़ा साथी है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग। हम ध्यान से भी इंस्टेंट शांति की उम्मीद करते हैं, लेकिन मन को सधने में समय लगता है। ये एक जंगली घोड़े जैसा है जिसे आप एक दिन में काबू नहीं कर सकते। अगर आप रस्सी खींचेंगे तो वो आपको गिरा देगा। आपको धीरे धीरे उससे दोस्ती करनी होगी। जिस दिन बहुत विचार आए उस दिन खुद से कहें, कोई बात नहीं, आज मन शोर मचाना चाहता है, मैं इसे सुनूंगा। जिस दिन शांति हो उस दिन उसका आनंद लें। अच्छे ध्यान और बुरे ध्यान जैसा कुछ नहीं होता। जिस दिन बहुत विचार आए और आपने धैर्य नहीं खोया, वो दरअसल एक बहुत सफल ध्यान सत्र था, क्योंकि आपने अपनी सहनशीलता और समता का अभ्यास किया। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास के साथ आप एक बदलाव महसूस करेंगे। विचार आना बंद नहीं होंगे, लेकिन वे अब आपको परेशान नहीं करेंगे। पहले विचार एक तेज धार वाली चट्टान की तरह लगते थे जिनसे आप टकराकर घायल हो जाते थे। अब वे एक बहती नदी में तैरते पत्तों की तरह लगेंगे। आप नदी के किनारे बैठकर उन्हें बहते हुए देखेंगे। कभी कभी दो विचारों के बीच में एक छोटा सा अंतराल आएगा, एक क्षण का सन्नाटा। एक विचार गया और दूसरा अभी आया नहीं। उस छोटे से अंतराल में आपको अपनी आत्मा की झलक मिलेगी। वो अंतराल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वही अंतराल वो द्वार है जिससे आप ईश्वर, ब्रह्मांड या अपनी परम चेतना में प्रवेश करते हैं। लेकिन उस अंतराल को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। वो आपके समर्पण और साक्षी भाव का उप उत्पाद है। इसलिए अगली बार जब आप ध्यान के लिए बैठें और विचारों का बवंडर उठ खड़ा हो तो मुस्कुराएं। याद रखें कि आप उस बवंडर के बीच में खड़ा वो अचल पर्वत है जिसे हवाएं हिला नहीं सकती। आने दें, जाने दें और अपनी सांसों की डोर थामे रखें। ये शोरगुल हमेशा नहीं रहेगा। बादलों के उस पार सूर्य हमेशा चमक रहा है। आपको बस इंतजार करना है, देखना है और वापस लौटना है। बार बार, हर बार, अनंत बार। यही ध्यान है, यही साधना है और यही वो रास्ता है जो आपको उस शांति तक ले जाएगा जो समझ से परे है। विचार आपके दुश्मन नहीं, वे केवल यात्री हैं।
और आप वो धर्मशाला हैं जहां वे पल भर के लिए रुकते हैं। उन्हें चाय पिलाएं, लेकिन उन्हें घर का मालिक ना बनने दें।